फर्स्ट एपिसोड में हमें इसकी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कहती है इच्छा करने से पहले 2 बार सोचो। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका बर्थडे होता है। उसे कहते हैं मोमबत्ती बुझाने से पहले विश करना मत भूलना ताकि तुम्हारी विश पूरी हो जाए। हुआओ कहता है जो कि हमारा मेन लीड भी है, कहता है मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ ताकि मैं अनरन से शादी कर सकूँ। और अनरन जो हमारी फीमेल लीड है उसकी मॉम कहती है तो आंटी अनरन से शादी करने के लिए आपका इंतजार करेगी। ये सुनकर अनरन गुस्से में कहती है मेरी शादी नहीं होगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, किसी के साथ नहीं। लिन हाओ कहता है अनरन कहती है मैं मॉम की तरह चीजों को खत्म नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगी। और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। हमारा छोटा लिन हाओ भी रोने लगता है। इसके बाद अनरन हमें कहती है हाँ हमें शादी करने की क्या जरूरत है, लेकिन हमें इसके बाद एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ हमारी अनरन शादी के जोड़े में होती है। वो हमें बताती है क्या हो अगर ये खुशियों की शुरुआत नहीं। चर्च के फादर कहते हैं मिस अनरन क्या आप मिस्टर हीजिमिंग को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती है। हीजिमी से कहती है चलो ब्रेकअप करते हैं, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। हीजिमी अनरन को रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। कहता है शाओ अनरन क्या तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रही हो। अनरन उस पर फोटो फेंकते हुए कहती है खुद ही देख लो। फोटोज में हीजिमिंग और एक लड़की की फोटो होती है। इसके बाद अनरन अपने को एक रूम में बंद कर लेती है। हीजिमिंग दरवाजे को ठोकते हुए कहता है शाओ अनरन मुझे पता है कि तुम यहीं हो, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती, मुझे बस एक बार समझाने का मौका दो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अनरन कहती है हीजिमिंग चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। अनरन हमें बताती है मुझे मेरी शादी के एक दिन पहले मेरी मंगेतर और मेरी बेस्ट फ्रेंड की तस्वीरें मुझे अपने बिस्तर पर मिली, बिल्कुल किसी ड्रामे की तरह है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे मेरी इच्छाओं के लिए सजा दे रहा है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगियों में परेशानियों ने ही अपना रास्ता बनाया है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अनरन कहती है मैंने एक बात सीखी है, कोई भी इच्छा करने से पहले 2 बार सोचे। के बाद हमें एक कंपनी दिखाई जाती है। अनरन अपने ऑफिस में जा रही होती है। वहाँ का स्टाफ अनरन से कहता है हैप्पी बर्थडे अनरन। इसके बाद वो अपने फोन पर अपने मॉम से बात कर रही होती है। कहती है मैंने सुना है कि एक मंदिर है जो शादियों के लिए काफी अच्छी तरीके से काम करता है। अनरन कहती है माँ मैं इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करती। तभी कोई कहता है मिस अनरन कहती है इसके अलावा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। अनरन कहती है माँ मैं ऑफिस में पहुंच गई हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ। तभी वो बंदी दोबारा कहती है मिस शाओ मैंने सुना है कि आज हमारे टारगेट गेस्ट ने एक प्रोडक्ट के लिए लॉन्च पार्टी रखी है। अनरन कहती है कौन सा गेस्ट। अनरन अपने ऑफिस में होती है। कहती है कौन सा गेस्ट। कहती है वैलेंटाइन डे स्पेशल पे हमें जिस मेहमान का इंटरव्यू लेना है वो डेजर्ट शेफ लुइस लिन है। उन्होंने अभी अभी फ्रेंच ओएफ जीता है, वो अभी अभी चाइना आए हैं और अब वो पिनिक्शु होटल में डेजर्ट चीफ है। अनरन कहती है क्या उन्होंने हमारे इंटरव्यू करने के लिए अपनी सहमति दी है कि वो फ्रांस में बहुत कम ही इंटरव्यू दिया करते थे। सुना था कि फ्रांस की 2 बड़ी कंपनी है उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने उन दोनों को मना कर दिया। क्या वो बहुत अभिमानी है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं उस जैसा टफ बंदा हमारे इंटरव्यू लेने के लिए हामी भर देता है तो इससे निश्चित रूप से हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, मगर नहीं, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी भी मैगजीन के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाए। वो हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। बात का ध्यान रखे कि उनकी परमिशन ली जाए इस चीज के लिए। से कहती है क्या तुम्हें पक्का पता है कि लुइस लिन आज इस कॉकटेल पार्टी में आएंगे। कहती है हाँ इस पार्टी का डेजर्ट स्पेशल लुइस लिन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आपने कहा था कि आपके पास इसके लिए समय नहीं है। अनरन कहती है तैयार रहे, मैं भी आज रात वहीं जाऊंगी। सुनकर वो बंदी कहती है इसका मतलब ये है कि हम भी उस फेमस शेफ के हाथों से बनाया गया डेजर्ट टेस्ट कर सकते हैं। अनरन कहती है आज रात आपका लक्ष्य लुइस लिन होना चाहिए। ठीक है मिस, मैं समझ गई। के बाद हमें उस पार्टी को दिखाया जाता है। अनरन वहाँ लोगों से बात कर रही होती है। तभी कोई कहता है लुइस तुम वापस आ ही गए। अनरन उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है तो ये है लुइस लिन। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी कोई अनरन का नाम लेता है। अनरन पीछे मुड़ के देखती है तो वो हीजिमिंग होता है। कहता है तो वास्तव में ये तुम ही हो। अनरन कहती है हीजिमिंग तुमसे मिले काफी समय हो गया, लेकिन तुम अब और भी ज्यादा धोखेबाज दिखते हो। कहता है क्या तुम मुझे पहली बार इतने दिनों के बाद देखने के बाद ही तुम मेरी इंसल्ट करना चाहती हो। अनरन कहती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊं। हीजिमिंग कहता है अनरन प्लीज मुझे बस एक मौका दो उन फोटोज के बारे में बताने का। अनरन कहती है मैं तुम्हारे झूठों को सुन सुन के थक चुकी हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन तुम अगर दोबारा इस बारे में बात करना चाहते हो तो मुझे माफ करना, मैं अभी अपने काम पर हूँ, प्लीज मेरे निजी मामलों को यहाँ पर मत लेकर आओ। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। हीजिमिंग उसे चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश करता है। अनरन कहती है अब से कम मुझसे 10 मीटर की दूरी पर रहना और मेरा पीछा करना बंद करो। आसपास के लोग भी उन्हें देखने लगते हैं। लुइस के लिन के साथ वाला बंदा कहता है उसका नाम अनरन है, वो क्वीन मैगजीन की चीफ है, मैंने सुना है कि उसकी उम्र 29 साल है। इसके बाद हमें लुइस लिन को दिखाया जाता है। अनरन कहती है अगर तुम अभी मेरा पीछा करते हो तो मैं सेक्रेटरी को कॉल कर दूंगी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां अनरन और लिहाओ होते हैं। वो कहता है अनरन मैं अपनी माँ के साथ फ्रांस जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना और किसी से शादी मत करना। अनरन उसकी
उसके आंसू पूछते हुए कहती है ठीक है, लेकिन लिन हो आप किसी भी लड़की को इतने आसानी से शादी के लिए नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये बात सिर्फ उसी लड़की से कहना जिसे तुम अपने पूरे दिल से चाहते हो, ठीक है। तू समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। के बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। फिर वाला बंदा कहता है लुइस लिन आखिर क्या बात है, तुम ऐसे चुप क्यों हो। लुइस लिन वहाँ से जाने लगता है। वो बंदा कहता है आखिर बात क्या है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। लुइस लिन अनरन की तरफ जाने लगता है जो की ड्रिंक कर रही होती है। उसके पास जाता है, उसकी ड्रिंक उसके हाथों से ले लेता है। अनरन कहती है हे ही जिमिंग मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती और नहीं तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन सुनना चाहती हूँ। उससे मैं कहती है क्या तुम यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन वो सामने देखती है तो सामने लुइस लिन होता है। लुइस लिन कहता है ये ड्रिंक काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अनरन उसकी तरफ देखे जा रही होती है और कहती है ये कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है थैंक्स। जाते हुए अपने मन में कहती है क्या अजीब तरीके का आदमी है, इसका उससे क्या लेना देना है। लुइस लिन अपने मन में कहता है क्या उसने मुझे पहचाना नहीं। हमें उस रेस्टोरेंट के बाहर को दिखाया जाता है जहाँ पर अनर खड़ी हुई होती है। तभी इसके सामने से एक बाइक जाती है। उसकी तरफ देखती है तो वो लुइस लिन ही होता है। वो उसे हाय कहता है। अनरन कहती है तुम कौन हो। लिन कहता है क्या तुम मुझे पहले ही भूल गई। कहती है अरे हाँ तुम वही अजीब आदमी हो। लुइस लिन कहता अजीब आदमी, मैं इतना बुरा दिख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने सुबह अपनी ड्रेस पे काफी काम किया था। सामने से ही जिमिंग आता है जो अनरन का नाम पुकारे जा रहा होता है। देखकर पहले तो ये दोनों कुछ नहीं कहते। फिर अनरन कहती है ही जिमिंग ये आदमी हर जगह आ जाता है, आखिर मैं इस आदमी से छुटकारा कैसे पा सकती हूँ। लुइस लिन कहता है क्या तुम मेरे साथ राइड पे चलना चाहती हो। कहता है जल्दी करो वरना वो आदमी तुम्हें पकड़ लेगा। जिमिंग उसकी तरफ आते ही जा रहा होता है। ला चिल्ला कर कह रहा होता है शाओ अनरन क्या तुम मुझे एक बार खुद को समझाने का मौका भी नहीं दोगी। कहती है ही जिमिंग मैं तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती। ये कहते हुए उसका हेलमेट ले लेती है और पहन लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लुइस लिन कहता है कसकर पकड़ो। जिमिंग उनके पीछे आता है लेकिन वो तब तक वहाँ से निकल चुके होते हैं। अनरन ने उसे कसकर पकड़ा हुआ होता है और उसके कंधे पर अपना सिर रखा हुआ होता है। के बाद वो बस राइड पे निकल जाते हैं।